यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कैसे बनता है किडनी में, उसकी जो हम प्रोसेस है वो डिटेल से देखेंगे अभी। इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस, तो इसके अंदर तीन मेन प्रक्रियाएं आ जाती हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलर पार्ट हमने देखा है उसके अंदर जितना ब्लड है एक बार इसको फिल्टर कर दिया जाता है। उसके बाद जो काम की चीज़ें उसको दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद लास्ट में कुछ आयंस वगैरह हैं, कुछ अलग अलग सब्सटेंस है वो सीक्रेट किए जाते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो पहली प्रोसेस है वो देखते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलर्स, जो ग्लोमेरुलर्स हमने भाग देखा है उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन है ब्लड को यहाँ पे छाना जाता है। ऑन एन एवरेज 1100 और 1200 बोल सकते हैं, या 1100 टू 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में जो ब्लड है वो 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर ब्लड है वो किडनी के द्वारा, किडनी दोनों को मिला के जो दोनों किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। constitutes roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricles of the heart in a minute। तो जो वेंट्रिकल पंप करती है ब्लड को एक मिनट में, उसका 1/5 होता है। जैसे हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर देखा था, जो एक मिनट में लगभग 5 लीटर जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है पूरी बॉडी से। तो उसका यदि हम देखें तो एक लीटर लगभग 1/5 भाग ही हो जाता है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द थ्री लेयर्स। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनके जो बिल्कुल ये फाइन ट्यूब क्यों बनाई जाती हैं, मतलब इनका डायमीटर कम से कम क्यों रखा जाता है, ताकि जो ये यहाँ पे ब्लड है वो प्रेशर से आए, और प्रेशर से आने की वजह से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। कितनी लेयर के द्वारा, तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं। पहली लेयर है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की जो एक वन लेयर थिक मेम्ब्रेन होती है जिसको एंडोथीलियम लेयर बोलते हैं। दूसरी है एपिथीलियम ऑफ बाउमेन कैप्सूल की बाहर वाली जो लेयर होती है, एंड ए बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसी टाइप का अरेंजमेंट है जैसे हमने एलोलाई के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डिस्कस किया था, वहाँ पे भी 3 लेयर थिकनेस थी, यहाँ पे भी 3 लेयर थिकनेस है। तो पोडोसाइट्स क्या होती हैं? एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेन कैप्सूल अरेंज्ड इन सिट्रेट इंट्री intricate manner so as to leave some minute space between called the filtration silt or the silt pore। तो जो एपिथेलियल सेल होती है बाउमेन कैप्सूल की जो ऊपरली परत होती है वो कुछ ना कुछ जो छिद्र जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो छोड़ती रहती हैं बीच बीच में, जिससे क्या होता है जैसे छलनी होती है उस तरीके की जो स्ट्रक्चर है जो बाउमेन कैप्सूल की बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट होती हैं। उसी के जरिए जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो इन्हीं जो मेम्ब्रेन के जरिए जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है, मतलब जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको बाहर निकाला जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमिन बाउमेन कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं। मतलब जितना भी कंपोनेंट होता है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन को छोड़ के, और जो आरबीसी वगैरह है उनको छोड़ के, तो वो सारा मटेरियल है एक बार तो बाउमेन कैप्सूल में आ जाता है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब हर एक चीज़ जो बिल्कुल फाइन से फाइन चीज़ भी जो ब्लड के अंदर जो होती हैं तो वो एक बारी तो सारी की सारी बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब किस स्पीड से जो फिल्ट्रेशन है वो होता है, उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, मतलब इसको कैसे कंट्रोल करके रखा जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR क्या होता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट, मतलब कितनी ब्लड को छान के जो मटेरियल बाहर निकाला जा रहा है ब्लड से, तो वो कितना बढ़ रहा है पर मिनट के अंदर किडनीज के द्वारा, वो होता है GFR। तो एक हेल्थी पर्सन में ये अप्रोक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। और यदि हम एक डे में देखें तो 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है वो ब्लड से निकाल दिया जाता है बाहर। और मैकेनिज्म ऑफ GFR रेगुलेशन, तो ये GFR को कम ज़्यादा कैसे किया जाता है? क्योंकि ये लेवल है जो 180 लीटर पर डे, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है? कैरिड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस JGA। तो एक अपरेटस काम करता है जो कि हम जो एक्सक्रीशन का रेगुलेशन है उसमें भी देखेंगे। तो इसका काम क्या होता है? जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसको कंट्रोल करके रखना। स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, तो कुछ स्पेशल टाइप के मॉडिफिकेशन भी पाए जाते हैं उसके प्रति। ये क्या है? काफ़ी सेंसिटिव रीजन होता है, मतलब ये अलग अलग जो भी चेंजेस आते हैं उसको ये सेंस कर सकता है।
इन डिस्टल कनोलेटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट एट्रियोल्स एट लोकेशन ऑफ दियर कॉन्टैक्ट। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये डिस्टल कनोलेटेड, डीसीटी के अंदर होता है। एफरेंट एट्रियोल्स के अंदर कहाँ पे होता है, जब वो एक दूसरे के टच में आती है, कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो उनके अंदर भी ये अपरेटस है वो प्रेजेंट होता है। छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो कि अलग अलग, जो ब्लड के अंदर अलग अलग जो फिल्ट्रेट होता है उसके प्रति सेंसिटिव होती हैं। ए फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट जेजी सेल्स। तो यदि जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यदि 125 मिलीलीटर से कम हो जाता है तो जो जेजी सेल होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं, एक रेनिन हार्मोन है वो सिक्रीट करती हैं, जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो ग्लोमेरुलस में ब्लड आ रहा है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फिल्टर होएगा, और फिल्टर होने के बाद जो लेवल है 125 मिलीलीटर उसको नॉर्मल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो रेनिन है ये हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बनाए रखने में। उसके बाद है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो एक बार जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद कुछ चीज़ों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, और रीएब्जॉर्प्शन में हम देख सकते हैं फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे। जो फिल्ट्रेट हमने देखा था 180 लीटर पर डे होता है, जो कि ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो बाहर निकलता है मटेरियल, जबकि जो यूरिन है एक दिन में लगभग 1.5 लीटर ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम जो ये आंकड़े हैं इनमें कितना चेंज है वो देख सकते हैं। तो जो 90% है जो फिल्ट्रेट है उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो यही सबसे क्रिटिकल प्रोसेस होती है रीएब्जॉर्प्शन की, और इसमें एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म दोनों काम करते हैं। एक्टिव मतलब जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है, और पैसिव मतलब जो कि एक एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, जैसे जो डिफ्यूजन वगैरह है, और एटीपी जो सिंथेसिस के अंदर जो एटीपी का रोल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें कुछ सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सोडियम आयंस है, ये भी कई बार क्षण के ब्लड से यूरिन में आ जाते हैं, तो इनको दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब एटीपी की जरूरत पड़ती है यहाँ पे इनको एब्जॉर्ब करते टाइम। नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उनको तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही हम जो ब्लड के अंदर वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, इसको तो निकालना ही शरीर से बाहर, लेकिन इसको भी आयन बैलेंस बनाए रखने के लिए ये ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर आ जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन्स। इनिशियल सेगमेंट का मतलब है जो पीसीटी होता है, लोप ऑफ एनले का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, उसके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी कर लिया जाता है, क्योंकि वाटर एक बार तो सारा ही निकल जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है फिर जो पीसीटी होता है और हैंडलेज लूप होता है उसके अंदर। सिक्रीशन में क्या किया जाता है, ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंस लाइक प्रोटोन, पोटासियम आयंस एंड अमोनियम इनटू द फिल्ट्रेट। तो ट्यूबुलर सेल मतलब जो पीसीटी, डीसीटी, लोपोपेनल हैं, इनके अंदर कुछ जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो ये आयंस हैं वो सिक्रीट करती हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, जो थर्ड स्टेप है, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो इसका काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा आयन है उनको यूरिन में भेज दिया जाता है, और जो यूरिन में मान लो जो बॉडी में यदि आयन कम है, यूरिन में ज़्यादा है, तो उनको वापस एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। उसके बाद हम स्लाइड से समझते हैं जो ब्लड है जो कि ग्लोमेरुलस में आ रहा है वो हम देख सकते हैं। एक बार तो सारा का सारा जो भी फिल्ट्रेट है इसमें से बाहर निकाल दिया जाता है, देख सकते हैं जो फिल्ट्रेशन किस प्रकार से हो रही है, और इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। बाउमैन कैप्सूल के अंदर ये फिल्ट्रेशन होती है, मतलब जो ब्लड है ये जो ब्लड को लेके आ रही है वो एफरेंट एट्रियोल है, और जो लेके जा रही है वो ईफरेंट एट्रियोल्स है। तो इसमें जो ब्लड की मूवमेंट देख सकते हैं रेड कलर का है, और उसमें से जो भी मटेरियल फिल्टर किया है, एक्सक्रीटरी वेस्ट तो होते ही हैं, साथ में कुछ प्रोटीन वगैरह है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, वो भी बाउमैन कैप्सूल में आ जाते हैं। उसके बाद है जो हम मूवमेंट देख सकते हैं, जो भी फिल्ट्रेट होता है वो किस तरीके से पीसीटी में आएगा और उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा वापस कैपिलरीज के अंदर। री एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है कि जो भी मटेरियल एक बारी फिल्ट्रेट हो गया इस बाउमैन कैप्सूल में उसको पीसीटी पार्ट में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो ये कैपिलरीज कौन सी हैं, ये जो जाल जो नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं जो पूरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अराउंड में, ये रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस को शो कर रही है, ये मूविंग पिक है जो। उसके बाद सिक्रीशन में क्या होता है, पेरीट्यूबुलर जो ये अलग अलग ट्यूब्स होती हैं कैपिलरीज, वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस देख सकते हैं, एरो का निशान इनसे आ रहा है, और वो जो लूप ऑफ एनले है इसके अंदर आ रहा है। तो मेन जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की वो केवल एक ट्यूब ही होती है, जैसे बाउमैन कैप्सूल से स्टार्ट है और उसके बाद
अलग अलग भाग में ये मतलब जो अलग अलग नाम हो जाते हैं इसके, जैसे इसको पीसीटी बोलते हैं, इसको लोबो पेनल है, इसको डीसीटी बोलेंगे, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो अलग अलग फिल्ट्रेट है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट कर दिया जाता है। तो ये तीन प्रोसेस होती हैं, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, और इसमें अलग अलग हम देख भी सकते हैं जो रेड और ब्लू और जो येलो है, रेड ग्रीन और येलो, ये अलग अलग, जैसे सोडियम को रेड रिप्रेजेंट किया गया है, ग्लूकोज तो इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में हम देख सकते हैं जो सिक्रीशन किस तरीके से किया गया है। तो यदि हम डीसीटी को हाई इमेज करके देखें तो इसमें जो जो सेल होती हैं प्रेजेंट होती हैं, ये सेल क्या करती है, कुछ ना कुछ देख सकते हैं हम सब्सटेंस को सिक्रीट कर रही हैं, और ये सब्सटेंस को सिक्रीशन करने वाला प्रोसेस ही लास्ट स्टेज होती है। और उसके बाद जो भी एक मटेरियल यहाँ पे बनता है, लिक्विड फॉर्म बनता है, तो उसको जो भी कलेक्टिंग डक्ट है उनके जरिए यूरेटर के अंदर भेज दिया जाता है, और यहाँ पे जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है।